जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपका FWA फ्यूचर वे एकेडमी में। आज हम जानेंगे यूपीएससी सन 2021 में मैथ में नंबर सिस्टम में से सभी शिफ्टों में कितने प्रश्न पूछे गए थे। जैसे कि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इससे पहले मैंने हिंदी में एक वीडियो और बनाई हुई थी, कृपया करके उसे भी देखें। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में कहा गया है 0.538888 डॉट 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 का भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब यह चाह रहा है इस दशमलव संख्या को एक भिन्न के रूप में ज्ञात कराना चाह रहा है। किसके रूप में ज्ञात कराना चाह रहा है? भिन्न के रूप में। तो देखते हैं 0.538 वह संख्या अधिक बार रिपीट होती है, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। आगे देखते हैं 5 3 एक के ऊपर बार है तो उसके नीचे हम एक 9 लगा देते। कितने के ऊपर बार नहीं है उसके नीचे हम उतने ही 0 लगा देते हैं और उसमें से उतने ही घटा देते हैं जितने के ऊपर बार नहीं है। मतलब 53 के ऊपर बार नहीं है, 53 घटा देंगे। तो 538 में से 53 घटाएंगे, 8 में से 3 गया 5, 13 में से 5 गया 8, शेष बचा हमारा 4 बट्टे 900, जो कि हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा 485 बट्टे 900, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में कहा गया है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है। भाजक भागफल का 11 गुना है। भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके से, शेषफल हमारा कितना है? शेषफल हमारा 9 है। उसने कहा है भाजक शेषफल का 22 गुना है। कितना गुना है? 22 गुना है। 22 निम्मा 198, कितना होता है? 198। उसने कहा है भाजक भागफल का 11 गुना है। कितना गुना है? भाजक भागफल का 11 गुना है। 198 बट्टे 11 बराबर 11 1 11, 11 8 88। तो भागफल आया हमारा 18। कितना आया? 18। इसमें जानेंगे फॉर्मूले के माध्यम से। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले से हम भाज्य ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं भाज्य बराबर भाजक कितना है हमारा? 198। कितना है? 198। भागफल कितना हमारा? 18 प्लस शेषफल कितना हमारा? 9। 198 इंटू 18, 8 8 64, 4 हासिल लगे 6, 8 9 72, 72 और 6 78, हासिल लगे 7, 8 1 8, 8 और 7 15। 198 4 6 5 और 4 9, 5 5 9 और 5 14, 14 और 1 15, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3564। कितना बैठा हमारा? 198 इंटू 18, 3564 प्लस 9। अब 3564 में 9 जोड़ेंगे, 3564
64 में 9 जोड़ेंगे 73, जो कि हमारा आंसर होगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी 3573, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 14 है और सार्वनुपात 5 है तो इसके 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं बता दूं गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर ए कोष्टक में आर की पावर n माइनस 1 और आर बट्टे में आर की पावर 1। और इसमें एक कंडीशन है, आर का मान बड़ा होना चाहिए 1 से। किससे? 1 से। तो इसमें देखेंगे हम पहला पद हमारा कितना है 14 और सार्वनुपात आर का मान कितना है हमारा 5 और n पदों की संख्या का मान कितना है हमारा 5, कितना है 5। तो रखते हैं इस फॉर्मूले में एस एन, n का मान कितना है 5, ए का मान कितना है हमारा 14 कोष्टक में, आर का मान कितना है हमारा 5, n का मान है 5 माइनस 1 बट्टे आर का मान कितना है हमारा 5 माइनस 1 कोष्टक बंद। तो इसको सॉल्व करेंगे 14 कोष्टक में 5 की पावर कितनी है 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 माइनस 1 बट्टे 5 में से 1 गया 4। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं 5 इंटू 5 कितना होता है हमारा 25, अब 5 इंटू 5 कितना होता है हमारा 25 और 25 गुणा 25 कितना होता है हमारा 625, 25 गुणा 25 कितना होता है 25 गुणा 25 और गुणा 5, 25 गुणा 25 होता है 625 गुणा 5, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 30 और 31, 3125। कितना है 14 कोष्टक में 3125 माइनस 1 अपॉन 4। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। आगे देखेंगे 7 कोष्टक में 3125 में से घटाएंगे 3124, 3124 बट्टे 2। अब 2 से काटेंगे 3124 को, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4, 1562। आगे करेंगे 7 इंटू 1562, 7 की गुणा करेंगे 1562 में, 7 दूनी 14, 4 हासिल लगा 1, 7 छिंग 42 और 1 43 का 3 हासिल लगे 4, 7 पूरे 35, 35 और 4 39 हासिल लगे 4, सॉरी हासिल लगा 3, 7 एक 7 और 3 10, 10,934 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 10,934। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में कहा गया है जब एक धनात्मक संख्या n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि 13n को इसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा।
तो देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, शेष किसी संख्या को हम विभाजित करते हैं तो शेषफल बचता है हमारा 2। कितना बचता है? 2। और संख्या है हमारी n, विभाजित कितने से करा रहा है वो? 9 से। कितने से? 9 से। अब दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है 13n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए, उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा? डॉट। वह शेषफल जानना चाह रहा है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऐसी कंडीशन में, पहली कंडीशन में वह जिस संख्या को विभाजित करवाता है, वह जिस संख्या को विभाजित कराता है, जितना शेषफल बचता है वह वही संख्या मान लेते हैं, उसको वही संख्या मान लेते हैं। जैसे कि n बराबर 2, तो यहाँ पे रखेंगे n बराबर 2, 13 इंटू 2 विभाजित 9। आगे देखेंगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब वह 26 को 9 से विभाजित करा रहा है। किससे? 9 से। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। शेषफल कितना बचा? 8। जो कि वह इसी शेषफल को जानना चाह रहा है। शेषफल कितना आएगा? शेषफल आएगा हमारा 8, जो कि ऑप्शन नंबर राइट। जैसे कि मैं आपको इसमें एक और तरीके से बता दूं, उसी संख्या को हम n मान लेते हैं, 13 इंटू 2 विभाजित करा रहा है वह 9 से। तो 13 में 9 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा हमारा? 13 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा हमारा 4, क्योंकि 9 1 9, 9 और 4 13। फिर 4 बीच में गुणा, उसके बाद 2, फिर से भाग देंगे 9 का, 4 दूनी 8, भाग देंगे 9 का। तो देखेंगे 8 में 9 का भाग चला जाएगा, तो 8 में 9 का भाग नहीं जाएगा, इसीलिए रिमाइंडर होगा हमारा 8। क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा हमारा? 8। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता हो। जैसे कि मैं बता दूं 3 अंकीय संख्या है। एग्जाम्पल की सबसे पहली 3 अंकीय संख्या हमारी 100 है। 100 को हम 10 से विभाजित करेंगे, 10 एकम 10, ना जाने की 0। देखेंगे इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसीलिए 100 को काउंट नहीं करेंगे। 100 से आगे देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो कि विभाजित करने पर 5 शेषफल दे। तो देखते हैं 100 के बाद अगली संख्या, 100 के बाद अगली संख्या लेते हैं। सबसे पहले हम 105, सॉरी, कितनी लेते हैं? 105। इसके बाद लेते हैं 115, डॉट डॉट डॉट। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या जो कि 10 से विभाजित करने पर 5 शेषफल दे, सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की 995, जो कि 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 देगी। तो इसमें देखेंगे हम पहला पद हमारा 105, लास्ट का पद हमारा अंतिम पद 995, और इनका अंतर डी, सार्वंतर इनका अंतर है
हमारा 10, कितना है 10। तो जैसे कि मैं बता दूं, इसमें दो चीजों को ज्ञात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम पदों की संख्या, मतलब इसमें टोटल कुल कितने पद हैं। उसके बाद ज्ञात करेंगे पदों की संख्या का योग, Sn, पदों की संख्या का योग। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा लास्ट का पद बराबर पहला पद प्लस के कोष्टक में n-1 और उनका अंतर d। इससे हम पदों की कुल संख्या को ज्ञात करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, लास्ट का पद हमारा कितना था 995 बराबर पहला पद कितना था हमारा 105 प्लस n हमको ज्ञात करना है n-1, d का मान कितना था 10। 995 में से 105 को घटाएंगे तो यह बैठेगा हमारा 0, 9, 890 बराबर n-1 इंटू 10। इस 0 से 0 कट जाएगी, 89, कितना बचा हमारा 89 n-1। इधर 1 माइनस में, इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा 89 प्लस 1। n का कुल मान होगा हमारा 90। उस श्रेणी में हमारे कुल पद होंगे 90। अब उसमें ज्ञात करेंगे हम 90 पदों का योग, सभी पदों का योग। जैसे कि मैं बता दूं Sn बराबर n/2 कोष्टक में पहला पद और लास्ट का पद। इससे हम सभी पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? सभी पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। जैसे कि 90 पदों का योगफल, n का मान कितना था 90/2। पहला पद है हमारा 105, लास्ट का पद है हमारा 995। 90/2, 105 और 995 को जोड़कर कितना बैठेगा 0, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11, कितना बैठेगा 11। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, काट देंगे इसको, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 0। 90 गुणा 550। अब गुणा करेंगे इसमें 2 0, 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगे 4, 9 पंजे 45 और 4 49, जो कि हमारा आंसर होगा। क्या होगा आंसर होगा, देखते हैं अपने ऑप्शनों में 49,500। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा 49,500। आगे देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कहा है? अगले प्रश्न में कहा है गुणोत्तर श्रेणी जीपी का योगफल ज्ञात करें यदि पद ये है n पदों तक, मतलब कुल पद कितने हैं उसमें n। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें पदों की संख्या कितनी है n। पहला पद हमारा कितना है 1/3 और इनका सार्वअंतर कितना है हमारा 1/3, मतलब 1/3, इनका अंतर 1/3। तो इसमें देखेंगे एक कंडीशन है, क्या r का मान 1 से बड़ा है? r का मान क्या 1 से बड़ा है? नहीं, r का मान 1 से बड़ा नहीं है। r का मान 1 से बड़ा नहीं है।
r का मान हमारा 1 से बड़ा नहीं है, सॉरी, एक का मान बड़ा है हमारा r से, एक का मान बड़ा है हमारा r से। तो इसमें देखेंगे एक फॉर्मूला आता है हमारा Sn गुणोत्तर श्रेणी में a कोष्टक में 1 माइनस के r अपॉन n बट्टे 1 माइनस के r। तो रखते हैं इसमें मानों को Sn, a का मान कितना है हमारा 1/3, 1/3, 1 माइनस के r का मान कितना है हमारा 1/3 की पावर n कोष्टक में बट्टे 1 माइनस के 1/3। ठीक है, इसको सरल करेंगे अब हम 1/3 कोष्टक 1 माइनस के 1/3 अपॉन n बट्टे 3 माइनस 1/3 कोष्टक बंद। इसे देखेंगे इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा हमारा, 3 में से 1 गया, कितना बचा हमारा 2। 1 माइनस 1/3 कोष्टक में n, ये हमारा होगा आंसर। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्या देखेंगे ऑप्शन नंबर बी देखेंगे 1/2 1 माइनस 1/3 की पावर n, ये क्या है, ये पावर, ये पावर को दर्शाता है। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है 1750 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 1750 के कुल गुणनखंडों की संख्या। 1750 में कितने गुणनखंड है देखेंगे, 1750 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 5, उसके बाद 5 7 35, 5 25, उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 7। इसके गुणनखंड देखेंगे 1750 के गुणनखंड देखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, कितना है 7। तो देखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। कुल गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए पावर में एक एक जोड़ देंगे, जैसे 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2 गुणा, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4 गुणा, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2। इनकी आपस में कर देंगे गुणा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, कितना हुआ हमारा 16। इसके कुल गुणनखंड है 16। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा 16। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, 15,870 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 870 नहीं सॉरी 15,870, कितना 15,870 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या। जैसे कि मैं बता दूं फैक्टर का मतलब होता है 1 से लेकर 15,870 सभी संख्याओं की गुणा, 1 से लेकर 15,870 तक सभी संख्याओं का गुणा करने पर
कितनी शून्यों की संख्या ज्ञात, कितनी शून्यों की संख्या आएगी उनके लास्ट में, तो उसी को ज्ञात करा रहा है। तो देखते हैं 15,870 शून्यों की संख्या ज्ञात कराने के लिए जिन संख्याओं को वह आपस में गुणा कराता है उसमें 5 से भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं हम? 5 से भाग देते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा। 5 या 15, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20 बट्टे 5। फिर एक बार और भाग देंगे, 5 छिंग 30, 5 तिया 15, 5 चौक 20। फिर एक बार और भाग देंगे इसमें। ये भाग जब तक जाता रहेगा जब तक 5 से उसका मान कम ना हो जाए। 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 छिंग 30। फिर एक बार और 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से देंगे 5 25। फिर एक बार और 5 से देंगे, 5 एकन 5। इससे आगे 5 का भाग नहीं जाएगा लास्ट। इसमें इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे हम, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। इकतीस, 74, 63, 4, 126, 25, 5 और 1। इन सभी को जोड़ने पर 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 4 24, 24 और 1 25। कितना आया? 25। 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 3 3965। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे जो कि हमारा राइट आंसर होगा, 3965। कितना आया इसका आंसर? 3965। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है 6378947 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 से विभाजित हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं 9 का विभाज्यता का नियम। नौ का 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारा? संख्या की अंकों का योग, 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं इसमें संख्या क्या है हमारी? 6378947 तो देखेंगे 9 से 3 और 6 9, इसे देखेंगे 2, इसने इसको 2 दे दिया, 7 और 2 9, शेष बचा 2 हमारा, 2 और 7 9, इसमें बचा हमारा, इस पे 1 इसको दे दिया, कितना हुआ? इसने 1 इसको दे दिया, हमारा कितना हो गया? 9। इस पे बचा हमारा 3।
इसमें से तीन वह न्यूनतम संख्या है जो इस संख्या से घटाया जाने पर यह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तीन को घटाने से यह संख्या 9 से विभाजित होगी। आगे चलते हैं अपना अगला प्रश्न। उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योग, उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 175 और 185 है। पहला पद हमारा कितना है? पहला पद हमारा कितना है? 175, 175, दूसरा पद मालूम नहीं है और तीसरा पद दिया है हमारा 185। जैसे कि मैं आपको बता दूं 175 से 185 कितना अधिक है हमारा? 0, 10 अधिक है, बट्टे 2, 2 पंजे 10, कितना है? 5। तो हमारा दूसरा पद निकल के आएगा 175 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 180, या फिर 185 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 180। ठीक है, कुल पद इसमें कितने दिए हमारे पदों? कुल पद n बराबर 151 कितने हैं हमारे? 151। और पहला पद है हमारा 175, अंतिम पद हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लास्ट का पद L बराबर पहला पद प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लास्ट का पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जिसमें L का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब लास्ट का पद हमें ज्ञात करना है। पहला पद है हमारा 175 प्लस n, कुल पद कितने हैं? 151 माइनस 1, और इनका अंतर दिया है 10। कितना है? 10। एक 175 प्लस 150 इंटू 10। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 175 और 185 है। जैसे कि मैं बता दूं, पहला पद दिया है हमारा 175, दूसरा पद ज्ञात नहीं है, तीसरा पद दिया है हमें 185। जैसे कि मैं आपको बता दूं 175 में 5 जोड़ेंगे, इनका अंतर समान देखेंगे। 175 में 5 जोड़ेंगे 180, और 180 में 5 जोड़ेंगे तो 185, जो कि बिल्कुल ठीक है। दूसरा पद कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे। तो इसमें पहला पद दिया है हमारा 175। कितना दिया है? 175। कुल पद दिए हैं इसमें 151। लास्ट का पद ज्ञात करना है और इनका अंतर दिया है 5। तो जैसे कि मैं बता दूं फॉर्मूले के माध्यम से, लास्ट का पद पहला पद प्लस कोष्टक में n-1 अपॉन डी इंटू डी।
तो रखते हैं इसमें, देखते हैं। लास्ट का पद हमें ज्ञात करना है। पहला पद दिया है 175, n का मान 151 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5। तो देखेंगे L बराबर 175 प्लस 150 इंटू 5। L बराबर 175 प्लस 15 15 पंजे कितने होते हैं? 750। अब 175 और 750 कितने होते हैं? L बराबर 5, 5 और 7 होता है हमारा 12 का 2, 7 और 1 9, 7 और 1 9 और 1 10। लास्ट का पद आया हमारा 1025। तो इसमें जानेंगे हम सभी पदों का योग। सभी पदों का योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक पहला पद और लास्ट का पद। n का मान दिया है, n का मान दिया है हमारा 151। कितना दिया है? 151/2। पहला पद दिया है हमारा 175, लास्ट का पद दिया है हमारा 1025। कितना दिया है? 1025। 151/2 0 0 1100। इसको काटेंगे 2 से, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 550 बार। 151 गुणा 550, 151 गुणा 550, इनकी आपस में करेंगे गुणा। 151 और 550, 25 25 और 2 27, 0 5 0, 7 और 5 कितने होता है? 12, 12 और 1 13, 7 5 5 और 2 7, 83,050। कितना बैठा हमारा? 83,050। तो देखेंगे अपना आंसर। इसमें आंसर नंबर डी देखेंगे, 83,050, जो कि सही आंसर है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे के प्रश्न देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया 0.3585858 का भिन्न ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 0.358, मतलब 58 के ऊपर, ये 58 को बार बार रिपीट कर रहा है, तो 58 के ऊपर बार लगा देंगे। अब इसको सरल करेंगे। 2 के ऊपर 12, कितने के ऊपर 12? 2 के ऊपर 12, नीचे कितने? 2 9 आ जाएंगे। और कितने के ऊपर बार नहीं है? 1 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 3 के ऊपर बार नहीं है, तो नीचे 1 0 आ जाएगी। जितने के ऊपर बार नहीं है उसे उसमें से घटा देंगे, 3 को इसमें से घटा देंगे। 358 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 355/990, जो कि हमारा आंसर होगा।
अपना ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर बी 355/900, जो कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है, कितने से? 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 बचता है। यदि 26n को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए, मतलब उसका शेषफल क्या होगा। तो जैसे कि मैं बता दूं, शेषफल को ही हम संख्या मान लेते हैं, कितने? शेषफल को ही हम संख्या मान लेते हैं, n बराबर 11, n बराबर 11। उसने बोला है 26n, n बराबर कितना माना था हमने? 11। कितना माना था? 11 बट्टे कितने से विभाजित कर रहा है? 13 से। तो देखेंगे 13 से विभाजित कर रहा है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 बार गया, रिमाइंडर कितना आया? 0। कितना आया? शेषफल कितना आया? 0, जो कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 0। शेषफल कितना होगा? 0। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए। मतलब वह चाह रहा है इन चारों में से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान रखें जो कि ये दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएं, LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो देखेंगे जो कि 2 दिसंबर सन 2021 में फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया है। तो देखेंगे 4 प्लस कोष्टक में 3√5 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस कोष्टक में √5 का स्क्वायर प्लस 191। तो देखेंगे 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, 3 दिया 9, 5 का स्क्वायर करेंगे आपस में, इस रूट से ये वाला रूट कट जाएगा, कितना बचेगा? 5। स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कितना आएगा? 5। और 3 का स्क्वायर कितना था? 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, कितना आया? 45 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 5 प्लस के 191। पैंतालीस में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 49। क्वेश्चन मार्क माइनस 191 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 186। कितना बचेगा? 186। 186 को हम इधर लेके आएंगे, 49 माइनस के 186 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। अब 186 में से 49 घटाएंगे, सात में से 4 गया 3, इसका बचेगा माइनस का, इसका बचेगा माइनस का, क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आएगा माइनस में 137, क्वेश्चन मार्क बराबर माइनस में 137। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा 137 माइनस में। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है यदि एक गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी का प्रथम पद 16 और सार्वधान पद 6, तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। चार पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, पहला पद हमारा क्या है? 6, ए बराबर 6, पहला पद कितना है हमारा? 6।
कितने पदों का योग ज्ञात करा रहा है? n बराबर 4 पदों का योग ज्ञात करा रहा है। सॉरी, प्रथम पद है हमारा इसमें 16, प्रथम पद है हमारा इसमें 16 और सार्व अनुपात है इसमें हमारा 6। कितने पदों का योग करा रहा है? n बराबर कितने पदों का योग ज्ञात करा रहा है? 4। तो इसमें एक कंडीशन लगती है हमारी, r बराबर, r का मान बड़ा है किससे? 1 से। किससे? 1 से। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा, कौन सा फॉर्मूला आएगा? Hn बराबर a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 बंद पुस्तक। इस फॉर्मूले से हम इन चारों पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे S4 बराबर 16 कोष्टक में, r का मान कितना हमारा? 6, n का मान कितना? 4 माइनस 1, 6 माइनस 1, 16, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 माइनस 1 अपॉन 5, 16, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 36 गुणा 36, 6 छिंग 36, 6 तिया 18, 18 3 21, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 1296। कितना आया? 1296 में से एक कम करेंगे, कितना होगा? 1295। कितना हुआ यहाँ पे? 1295 बट्टे 5। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 25, 5 45। तो देखेंगे 16 गुणा 259, 16 गुणा 259, इनका आपस में गुणा करेंगे। 259 इंटू 16, 54 4 हासिल लगा 5, 56 30 35 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 159, 159, 4 4 1 ये 2 होगा, 4144। कितना होगा? 4144, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। कितना होगा? 4144, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है 676 गुणा 376 गुणा 437 गुणा 913 गुणा 423 गुणा 337 गुणा 421 के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मतलब यह चाह रहा है इन सभी का गुणा करने से इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इन सभी संख्याओं के
इन सभी संख्याओं के इकाई के अंक को आपस में गुणा करने से हमको इकाई के अंक की प्राप्ति होगी। जैसे 6 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1। 6 6 36। अब इसके इकाई के अंक की गुणा 7 से करेंगे, 7 6 42। इसके इकाई के अंक की गुणा 3 से करेंगे, 3 दूनी 6। इस इकाई के अंक की गुणा 3 से करेंगे, 6 3 18। इसके इकाई के अंक की गुणा 7 से करेंगे, 7 8 56। इसके इकाई के अंक की गुणा 1 से करेंगे, 6 1 6। तो हमारा इकाई का अंक प्राप्त हुआ हमको 6। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, 6 सी। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है यदि पहला पद 125 है और सार्वधातुक अनुपात 2/5 है तो गुणोत्तर श्रेणी जीपी का चौथा पद क्या होगा। मतलब जीपी का चौथा पद क्या होगा, कौन सा पद, चौथा पद। तो देखते हैं इसमें चौथा पद। पहला पद क्या है हमारा, 125। कितना है, 125। सार्वअंतर आर बराबर कितना दिया है, 2/5। तो चौथे पद को ज्ञात करने के लिए टी एन बराबर ए आर एन -1 इस फॉर्मूले की सहायता से चौथा पद ज्ञात करेंगे। T4 बराबर पहला पद है हमारा 125, आर का मान दिया है 2/5 की पावर और एन का मान है हमारा 4। कितना है, 4 -1 कितना है। अब इसको सरल करेंगे हम, 125 2/5 की पावर 3 125 गुणा 8 2 की पावर 3 मतलब 8 और 5 की पावर 3 मतलब 125। 5 का क्यू 125। 125 से 125 कट गया, उसके बाद बचा क्या हमारा 8। तो चौथा पद टी एन बराबर T4 बराबर हमारा क्या है, 8। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, T4 बराबर 8, चौथा पद है हमारा 8। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा गया है किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है। किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है तो उसी संख्या के 9/20 ज्ञात कीजिए। उसी संख्या का 9/20 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, वह संख्या मान लो ए। वह संख्या क्या है, ए। ए का 5/6 कितना है, 655 है बराबर में। इसको काटेंगे, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 एकन 5। तो ए बराबर हमको प्राप्त होगा, 6 की इधर गुणा कर देंगे, 6 एकन 6, 6 तिया 18, 6 एकन 6 और 1 7, 786। अब उसने बोला है संख्या 786, संख्या 786 का 9/20 मान। कौन सा मान, 9/20 मान। इसको 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 तिया 6। 9 से गुणा करेंगे इसमें, 9 तिया 27, हासिल लगे 2, 9 निम 81 और 2 83, हासिल लगा 8। 9 तिया 27, 27 और 8
27 और 8 होता है हमारा 35 बट्टे 10। 10 का भाग देंगे इसमें 353.7, ये हमारा आंसर होगा। तो देखेंगे इसमें 353.7, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, 353.7। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया 257 कोष्टक में 45, ये शायद गलत टाइप हो गया है, ये पावर में है, पावर में जैसे कि मैं लिख दूं 257 की पावर 45, कितना है 45 इंटू 248 की पावर 73। इसमें पूछा है मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, मतलब 257 की पावर 45 इंटू 248 की पावर 73 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पावर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर क्या आता है हमारा 257, 4 1 4, 4 1 4, रिमाइंडर आया हमारा 1, कितना है 1 गुणा 248 कोष्टक 4 1 4, 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर आया हमारा 1, कितना आया 1, 7 1 7 गुणा 8, इन दोनों की आपस में गुणा करके 8 सत्ते 56, इकाई का अंक आया हमारा 6, क्या 6, इसको सरल करके इकाई का अंक क्या आया हमारा 6। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो कि हमारा राइट आंसर होगा 6। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है एक समांतर श्रेणी एपी का 17वां और पहला पद क्रमशः 315 और 251 है। 24 पदों तक 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 24 पदों तक का योग ज्ञात करा रहा है। तो देखिए इसमें पहला पद है हमारा 251, वह 17वां पद है हमारा। पहला पद है 251 और 17वां पद क्या है हमारा 315। तो देखेंगे इसमें 24 पदों तक श्रेणी का योग क्या है, इस श्रेणी के 24 पदों तक का योग क्या है देखेंगे। पहले निकालेंगे इसमें 17वां पद तक, 17वें पद तक। पहला पद है हमारा 251, 17वां पद है हमारा 315। एस एन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है n/2 पहला पद प्लस लास्ट का पद, पहला पद प्लस लास्ट का पद। तो इसमें देखेंगे पहला पद दिया है हमारा 251 और लास्ट का पद दिया है हमें 315। यही है, देखेंगे एक बार कंफर्म करेंगे 315 और 251, 315 और 251 ठीक है। इसमें देखेंगे लास्ट का पद a प्लस
n-1/d। इससे ज्ञात करेंगे हम इन सभी पदों में कितने का अंतर है, d का मान ज्ञात करेंगे। इस श्रेणी में कितने का अंतर है, लास्ट का पद दिया है हमारा 315, पहला पद दिया है हमारा 251, n दिया है हमें, n कितना दिया है हमें 17, क्योंकि यह 17 पदों तक का ही डाटा है तो 17वां पद तक ही देखेंगे इसमें। -1 इंटू डी। अब 251 में से 315 में से 251 घटाएंगे, 251 घटाएंगे इसमें से 4 6 64 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 16 इंटू डी। क्या बचेगा 16 इंटू डी, 16 चौका 64, तो डी का मान आएगा हमारा 4। कितना आएगा 4। तो इसके सभी पदों का योगफल निकालेंगे। एस एन बराबर, जैसे कि मैंने बताया कुल कितने पद हैं इसमें 24, कुल कितने पद हैं एन बराबर। अब हमको 24 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का 24 पदों का। एन बराबर होगा हमारा 24/2। पहला पद होगा हमारा 251 प्लस लास्ट का पद भी निकाला नहीं है हमें। लास्ट का पद और ज्ञात करेंगे अभी इसमें, लास्ट का पद और ज्ञात करेंगे। लास्ट का पद क्या है इसमें 24 पदों में 24वां पद क्या होगा हमारा, एल बराबर पहला पद 251 प्लस 24 -1 इंटू 4, 251 प्लस 23 इंटू 4, 251 प्लस 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 92। 251 में 92 जोड़ेंगे, 3 9 और 5 4, 343। ये है हमारा लास्ट का पद। अब निकालेंगे इनका योग, कुल पदों का योग। S 24 बराबर 24, n का मान है 24/2। पहला पद है हमारा 251 प्लस 343। कितना बार गया 24, 2 से 12 बार, 4, 251 में 343 जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, और 2 और 3 5। अब 12 की गुणा करेंगे 594 में, 594 में 12 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11, 594, 8 2 9 और 1 10, 11 6 और 1 7, 7128। कितना आएगा इनका योग 7128, जो कि हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे अपने प्रश्न में 7128, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 7128, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज के लिए इतना ही। यूपीएससी की ज्यादातर शिफ्टों में नंबर सिस्टम से पूछे गए सभी सवाल आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए गए हैं। आज के लिए धन्यवाद।